दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 5th से जुड़ा हुआ टॉपिक वर्नलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नलाइजेशन, और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्नलाइजेशन होता क्या है, वर्नलाइजेशन को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, वर्नलाइजेशन से जुड़े हुए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, और वर्नलाइजेशन कहाँ पर होता है यानी कि साइट ऑफ वर्नलाइजेशन। और इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि वर्नलाइजेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम वर्नलाइजेशन की। वर्नलाइजेशन होता क्या है? तो जैसा कि देखा गया है कि ज़्यादातर पौधों में जो फ्लावरिंग है वह लाइट के थ्रू कंट्रोल होती है, लेकिन कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जो फ्लावरिंग है वो पौधों में लाइट और टेम्परेचर इन दोनों के द्वारा कंट्रोल होती है। तो जब फ्लावरिंग लो टेम्परेचर द्वारा कंट्रोल की जाती है तो उसे हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन इज़ ए लैटिन वर्ड विच मीन्स ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि जो वर्नलाइजेशन है यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑफ द स्प्रिंग, विच लिटरली मीन्स ब्रिंग ऑफ द स्प्रिंग कंडीशन, यानी कि स्प्रिंग कंडीशन को लाना। तो आइए मैं आपको इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाता हूँ। तो एक साइंटिस्ट थे क्लिपार्ट, उन्होंने क्या किया कि जो वीट है इसकी दो वैरायटी लिए, एक था विंटर स्ट्रेन और दूसरा था स्प्रिंग स्ट्रेन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 सीज़न होती है, विंटर, स्प्रिंग और उसके बाद समर। तो इन्होंने क्या किया कि जो स्प्रिंग वैरायटी थी, ठीक है, इसे बोया इन्होंने जनवरी और फरवरी के एंड में यानी कि स्प्रिंग में, और फ्लावरिंग हुई समर में। उसी तरह जो दूसरी वैरायटी थी विंटर वैरायटी, उसे इन्होंने क्या किया कि बोया, कब बोया विंटर में यानी कि सितंबर और अक्टूबर के एंड में, और इसमें भी फ्लावरिंग कब हुई, समर में हुई। अब इन्होंने क्या किया कि जो विंटर वैरायटी थी उसे एक्सपेरिमेंटली इन्होंने क्या किया, लो टेम्परेचर दिया, और जब लो टेम्परेचर देकर जनवरी और फरवरी में जब विंटर वैरायटी को बोया, जैसा कि स्प्रिंग वैरायटी को बोया गया था, इसमें भी फ्लावरिंग समर में हो गया। तो इस तरह से क्लिपार्ट ने क्या किया कि पौधों को लो टेम्परेचर दिया, यानी कि लो टेम्परेचर के थ्रू उनमें फ्लावरिंग को स्टिमुलेट किया। तो स्टिमुलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग इज नोन एज वर्नलाइजेशन, यानी कि पौधों में फ्लावरिंग को लो टेम्परेचर पर स्टिमुलेट करना कहलाता है वर्नलाइजेशन। आपको बता दें कि वर्नलाइजेशन का पहले एक और नाम भी था जिसे हम बोलते थे स्प्रिंगिफिकेशन। बाद में लाइसेंको ने इसे नाम दिया वर्नलाइजेशन। तो टर्म वर्नलाइजेशन देने वाले साइंटिस्ट थे लाइसेंको। आपको बता दें कि वर्नलाइजेशन के थ्रू यानी कि लो टेम्परेचर के थ्रू प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कैसे वर्नलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्नलाइजेशन की डिफिनीशन क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन है एक्सेलरेशन ऑफ एफिनिटी टू फ्लावरिंग बाय चिलिंग ट्रीटमेंट इज नोन एज वर्नलाइजेशन, यानी कि पौधों में चिलिंग ट्रीटमेंट के द्वारा उसकी फ्लावरिंग की जो क्षमता है उसको बढ़ा देना ही कहलाता है वर्नलाइजेशन। दूसरा डेफिनेशन है वर्नलाइजेशन इज डिस्क्राइब एज प्रोमोशन ऑफ फ्लावरिंग आफ्टर एक्सपोज टू कोल्ड 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जब हम पौधों को एक्सपोज करते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो उसकी जो फ्लावरिंग होती है वो प्रमोट होती है यानी कि बढ़ जाती है, इसे भी हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। तीसरा जो डेफिनेशन है वो है द कूलिंग ऑफ सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट फ्लावरिंग व्हेन इट इज़ प्लांटेड इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन, यानी कि जब सीड जर्मिनेट करने वाला होता है उस दौरान जब हम फ्लावरिंग को चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं यानी कि कूलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कि जो फ्लावरिंग है वो एक्सेलरेट हो जाती है, बढ़ जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं वर्नलाइजेशन। तो ये 3 डिफिनीशन है, इन तीनों डिफिनीशन में से आप जो भी याद कर सकते हैं आप उसको याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्नलाइजेशन कहाँ कहाँ पर पौधों में होता है। एवरी पोटेंशियली डिवाइडेड सेल एक्ट एज ए साइट ऑफ वर्नलाइजेशन, यानी कि पौधों में ऐसा भाग जहाँ पर माइटोसिस डिवीज़न होता है, यानी कि वो पोटेंशियली डिवाइड होने की क्षमता रखते हैं, उस जगह पर वर्नलाइजेशन होती है। जैसे कि सूट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिक्स,
apical bud, young leaf and seeds are the best suited material for vernalization। तो जो सबसे बेस्ट है वर्नलाइजेशन के लिए वह है सीड। इन वर्नलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन प्लांट स्पीसीज वेरियस टेम्परेचर रेंजेस आर इन्वॉल्व। तो जो वर्नलाइजेशन के लिए अलग अलग जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्लांट स्पीसीज़ है। जैसे किसी प्लांट में वर्नलाइजेशन के लिए 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, किसी के लिए 1 से 4, किसी के लिए 1 से 5। तो अलग अलग स्पीसीज़ के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि वर्नलाइजेशन के लिए नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही प्रोसेस यूज़ होते हैं। नेचुरल जो प्रोसेस है वो है विंटर, क्योंकि विंटर में हम चिलिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वही हम बात करें आर्टिफिशियल की, आर्टिफिशियली प्लांट एंड सीड कैन बी गिवन लो टेम्परेचर ट्रीटेड बाय यूजिंग आइस क्यूब, कोल्ड रूम एंड रेफ्रिजरेटर ETC। यानी कि आर्टिफिशियल जो ट्रीटमेंट देना है उसके लिए सीड को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं, जैसे कि आइस क्यूब में या फिर कोल्ड रूम में या फिर रेफ्रिजरेटर में। ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिक्वायर 4 days to 3 month। तो जो चिलिंग ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं या लो टेम्परेचर दे रहे हैं उसके लिए लगभग 4 से 3 महीने ड्यूरेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि इतने दिनों तक हम उस प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म और आता है डीवर्नलाइजेशन और रीवर्नलाइजेशन। तो ये होता क्या है, तो जो वर्नलाइज्ड प्लांट मटेरियल है उसे हम क्या करें कि रिवर्स ट्रीटमेंट दें, यानी कि हम उसको नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट में बदल दें, तो उसी को हम बोलते हैं डीवर्नलाइजेशन। अब ये डीवर्नलाइजेशन होता कैसे है, हायर टेम्परेचर पर, यानी कि पौधे को हम हीटिंग टेम्परेचर दे जैसे कि 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन वहाँ पर बंद कर दें या ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम कर दें। यानी कि कहने का मतलब है कि जो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस है अगर हम उसका उल्टा कर दें तो होता है डीवर्नलाइजेशन। अब डीवर्नलाइज प्लांट मटेरियल को अगर हम फिर से रिवर्स कंडीशन दें यानी कि लो टेम्परेचर दें तो इसको हम बोलते हैं रीवर्नलाइजेशन। आइए वर्नलाइजेशन से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं जो कि मेल्चर्स ने किया था, जो कि ग्राफ्टिंग से जुड़ा हुआ था। उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट हेनबेन, जिसका बॉटनिकल नेम है हायोसाइमस नाइगर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि एक वर्नलाइज्ड प्लांट के पार्ट को कट करके नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट में ग्राफ्ट किया था। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये वर्नलाइज्ड प्लांट का पार्ट है जिसे कट करके यहाँ पर नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट में ग्राफ्ट कर दिया गया। तो उन्होंने देखा कि जो नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट था अब वो वर्नलाइज्ड प्लांट में बदल गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो कि नॉन वर्नलाइज्ड को वर्नलाइज्ड में बदल देते हैं। लेकिन ये जो स्टिमुलस था उसका नाम ये नहीं ले पाए, यानी कि वो ये नहीं जान पाए कि किस वजह से ये जो वर्नलाइज्ड प्लांट है नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट को वर्नलाइज्ड प्लांट में बदल दे रहा है। बाद में और खोजों के बाद ये पता चला कि जो सबस्टेंस जो कि इंड्यूस कर रहा है वर्नलाइजेशन को उसका नाम था वर्नेलिन। तो जी मेल्चर के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये लोगों ने पता लगाया, साइंटिस्ट ने पता लगाया कि कोई एक सबस्टेंस है वर्नेलिन जो कि क्या करता है, स्टिमुलेट करता है वर्नलाइजेशन को और प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। बाद में एक साइंटिस्ट आए चालक्यन, तो इन्होंने बताया कि जब हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो प्रोडक्शन होता है वर्नेलिन का जो कि प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। तो इस तरह से हमारा आज का ये जो वीडियो है जो कि वर्नलाइजेशन पर आधारित था वो ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।